नमस्कार, मैं अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं भरोसा 24 न्यूज। 15 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। उससे पहले ही सरकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए 4 सूत्री मांगों को लेकर। एक तरफ सरकार धान खरीदी की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकारी समिति के कर्मचारी लोग प्रदेश भर में हड़ताल में बैठे हुए 4 सूत्री मांगों को लेकर। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है इनकी मांग और क्यों ये धरने पर बैठे हुए हैं। समिति कर्मचारी भी इंसान है, पूरी करो। बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। हड़ताल जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हड़ताल जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा देना होगा, देना होगा। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धान में सुखद देना होगा, देना होगा, देना होगा। धान में सुखद देना होगा, देना होगा, देना होगा। के अनुदान कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहकारिता मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहकारिता मंत्री होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धान खरीदी कैसे होगी, कैसे चलेगी, ये शासन जाने, प्रशासन जाने। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि दुर्ग में आकर यहाँ पर बैठें अपने घर बार को छोड़कर, ऑफिस कार्यालय को छोड़कर। तो हमारी जो मांग है, जो विगत वर्षों से लंबित है, उन मांगों को यदि ये पूरा कर देते तो आज यहाँ पर हमको हड़ताल में नहीं आना पड़ता। अब रही बात धान खरीदी कैसे चलेगी, धान खरीदी की व्यवस्था शासन की तरफ से जब उनके जो अनुविभागीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वो सब करें। उनके पास और विभाग हैं, उनसे कराएं। जैसे ऑपरेटरों की रही बात, अगर उनको लगता है कि ऑपरेटर दोषी है धान खरीदी के जो कार्य में, तो उनके पास बहुत सारे विभाग के ऑपरेटर हैं। उनको 1 साल के लिए उनको हमारे जगह रख दे और हमको उनके जगह रख दे, तब जाके शासन को पता चलेगा कि वाकई में धान खरीदी में क्या विसंगतियाँ हैं। शासन को अभी तक ये नहीं मालूम है कि धान में क्या क्या कठिनाइयाँ होती खरीदी के दौरान और किसानों को कैसा फेस करना पड़ता है। आपके पास 5,000 रुपये करोड़ का बजट है छत्तीसगढ़ शासन के पास, तो धान खरीदी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए कितने खर्चे हैं आपके पास। केवल अगर ऑपरेटर का वेतन दे रहे हैं आप, तो आप मुश्किल से आपको 60 करोड़ सालाना खर्चा देना पड़े। उसमें भी आपको तंगई आ गई कि आप 12 माह का वेतन 6 माह कर दिए और 6 माह करने के बाद अभी भी उनका मनसा साफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी केवल 6 माह के लिए लिखा है। लेकिन हमको ऐसा देखकर नहीं लगता कि आगे वो आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग है
कोई दिल्ली वाला है, कोई मुंबई वाला है, कोई गुजरात वाला है, तो ऐसे देखकर तो ये लगता है कि उनके रिश्तेदार हैं ये आउटसोर्सिंग के जो टेंडरकार हैं। तो हमको यही चाहिए कि जो साथी काम कर रहे हैं उनको समय पर वेतन मिले, चाहे कर्मचारी हो चाहे ऑपरेटर हो, सबको समय पर वेतन मिले और पूरा 12 माह वेतन मिले। जैसे अन्य विभागों को त्यौहार के समय पहले मिल जाता है वैसे हमको भी मिलना चाहिए। सारी सुविधाएं जो शासन की तरफ से, यदि हम शासन के काम कर रहे हैं, चूंकि विभाग शासकीय है, काम देखोगे आदेश देखोगे तो पूरा शासन का है, इसलिए हम भी अपने आप को देखने वाले भी और हम भी मानते हैं शासकीय कर्मचारी ही हैं। बस संस्था अलग है, थोड़ा सा विभाग बनाने की देरी है और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की देरी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कैबिनेट पे फैसले लाए और हमारे लिए समस्त कर्मचारियों के लिए विभाग तय करके एक स्थिर बजट का प्रावधान करें, जिससे हमारी वेतन का लालन पालन हो सके और हम सब अपने जो अन्य कर्मचारी विभाग के जैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते वैसे ही कर सके। हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर आज धरने पे आए हैं सर। इसके पहले भी 24 तारीख को 1 दिवसीय किए थे, 28 तारीख को भी 1 दिवसीय किए थे, अब 3 तारीख को अनिश्चितकालीन आंदोलन पे लेके आए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक वापस नहीं होंगे। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं मान रही है? अब क्यों नहीं मानी तो वो जाने सर, हम लोग को क्या पता। हम लोग तो मांग जो कर रहे हैं वो तो जायज है, हम लेके ही रहेंगे। घर परिवार अब कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? पहले भी तो ले दे के चल रहा था, अभी भी चल रहा है जैसे चलेगा वैसे, पर मांग पूरी हो जाना चाहिए। उनके कुछ मांगे हैं, कुछ विषय हैं, राज्य स्तर से उन पर विचार किया जा रहा है, वहाँ से जैसा निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग हम किया जाएगा।